हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 6.1 सिक्स चैप्टर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। यू हैव गिवन पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। यू नो वेरी वेल कि जो पेरीमीटर होता है या आपके पास सर्कमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम थिंग। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr होता है, दैट इज इक्वल टू 44। यू हैव फाइंड आउट रेडियस, तो 44/2π। यू नो वेरी वेल कि द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। 22 के टेबल में 44 टू कैंसल, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यू हैव फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम थिंग विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट यू हैव गिवन रेडियस दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यू हैव फाइंड आउट व्हाट, सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2πr। अभी बताया मैंने सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपके पास 2πr। तो 2 इंटू 22/7 r दैट इज 7 कैंसल हो गया 44 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड पार्ट दैट इज रेडियस r दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस that is equal to 2πr। तो 2 इंटू 22/7 r है आपके पास 10। अब मल्टीप्लाई किया 440 अपॉन कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 440 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 7 6 या 42। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। क्या बोला था इन्होंने, कैलकुलेट द करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर द सर्कमफ्रेंस। तो पॉइंट के बाद आप एक और ले लीजिए, 7 1 जा 3। तो हमें 3 तक बोला है तो 62.857। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर सेंटीमीटर। Now next part, that is third part. You have given radius r that is equal to 12 centimeter. Now circumference, अब circumference कितना है आपके पास 2πr। 2 इंटू 22/7 r कितना है आपके पास 12। अब मल्टीप्लाई करो बेटा जी, 44 को 12 से कितना आ गया बेटा 528/7 डिवाइड कर दीजिए। एक ज़्यादा निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि आपके पास 5 से बड़ा हो तो आप क्या ले लेते हो, यहाँ पर 5 हो 4 डिजिट पर, तो आप क्या ले लेते हो 75.429 सेंटीमीटर। तो दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। उसे फर्स्ट पार्ट में यू हैव फाइंड आउट तो आपको करना है लेंथ ऑफ द आर्क। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, यू हैव गिवन रेडियस। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल स्मॉल आर दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एंगल मतलब थीटा
कितना दिया है आपको 60 डिग्री। अब यू हैव फाइंड आउट लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके, अब आपके पास थीटा की इतना गिवन है, थीटा आपके पास है 60 डिग्री, थीटा मतलब एंगल 360 और 2 पाई कितना है आपके पास 22/7 और रेडियस यू हैव गिवन 3.5, तो 60 360 2 22/7 R 35 पॉइंट की जगह हम नीचे 10 लगा देते हैं। पहले कैंसिल कर लीजिए जो जो आपका कैंसिल होता है। अब डिवाइड कर लीजिए, थ्री 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने, यू हैव फाइंड आउट, यू हैव गिवन रेडियस, कितना दिया है रेडियस आपको 6.3 मीटर, थीटा मीन्स एंगल, थीटा यू हैव गिवन 120 डिग्री। ओके, अब क्या है फिर से लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा कितना है बेटा जी 120, 360 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r यू हैव गिवन 6.3। फिर से करिए 120 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, अब 6.3 है उसको 63/10 लिख लो, ये और ये कैंसर, 12 3 जा 36, फिर क्या आ गया आपके पास 7 9 जा 2 5 जा 3 3 जा, और तो नहीं कुछ करता नहीं। अब कितना आ गया आपके पास 66/5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए मीटर, वो सेंटीमीटर में था आपके पास रेडियस, इसलिए उसका में आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क आई वो सेंटीमीटर आई, इसमें रेडियस आपको मीटर में है, इसलिए जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क आई वो क्या आई आपके पास 13.2 मीटर। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, वो क्या है आपके पास, एक कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज और 2 स्ट्रेट पोर्शन है, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर अलोंग 75 डिग्री। तो आपके पास क्या है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, वो किसके इक्वल है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपके पास इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr और प्लस 2 रेडियस, रेडियस कितना है आपके पास 14। तो देखो कैसे करना है, थीटा हाउ मच, थीटा 75 इंटू 360 22/7, रेडियस 40, ये क्या है, ये कैंसिल हो गया, प्लस 28, कितना आ गया 55/3 प्लस 28/1, 3 एलसीएम 55, प्लस कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दो 46.33 सेंटीमीटर। ओके।